जी, मेरा नाम मिथुन पंडित है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैलाश है, मनी महेश कैलाश जिसे बोलते हैं, चांबा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पे मैं अभी चढ़ाई कर रहा हूँ, फॉग के कारण कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जिसे समझना देखना बहुत मुश्किल है और मैं इसको ऊपर चढ़ रहा हूँ जहाँ पर आज तक किसी ने चढ़ाई नहीं कर सका है। मैं आधे से नीचे के लेयर तक तो आ चुका हूँ, जहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे होंगे स्पॉट टाइप में जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ के बाद ऊपर आज तक किसी ने नहीं चढ़ा है। तो मैं इससे ऊपर जाने वाला, आखिर क्या रीज़न होती है जो नहीं चढ़ने की? ऑक्सीजन की कमी होती है कि क्या होता है? तो इस वजह से मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैंने सिर्फ पानी की बोतल ली और खाना भी नहीं खा रखा है। हो सकता है मुझे शाम हो जाए, कल भी हो सकता है। मैं नाइट स्टे करने के लिए कोई किसी भी प्रकार से सुविधा नहीं है। अब देखते हैं, बाकी भोलेनाथ की मर्जी, क्या मुझे बुलाता है नहीं बुलाता है जी। ओके जी, आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा। ये जो बिल्कुल आप नीचे हमारे सामने देख रहे हैं ये है कमल कुंड, और बिल्कुल वो जो सामने नज़र आ रहा है आपको यहाँ, वो है शिव कुंड, और ये है कमल कुंड। और ये जो आप ब्लैक पट्टी देख रहे हैं नीचे, ये जो किनारा देख रहे हैं आप, यहाँ से ऊपर आज तक किसी ने इस पर्वत पे चढ़ाई नहीं की है। इतिहास गवाह है, एक गलेरिया और एक सांप के अलावा इस पहाड़ पे किसी ने नहीं चढ़ाई की। तो मैं इस हिसाब से इस जगह पे चढ़ने वाला मैं पहला शख्स हूँ। ये जो नीचे की जो एरिया देख रहे हैं आप, बस यहाँ ये लास्ट है, जो यहाँ से रिटर्न सभी हो जाते हैं। यहाँ के बाद किसी ने चढ़, और यहाँ से तकरीबन जहाँ से इसकी बॉर्डर है वहाँ से तकरीबन मैंने 500 फीट ऊपर चढ़ गया, और आधी मैंने कैलाश पे चढ़ाई कर रखी है। आधी कैलाश मैंने चढ़ चुका हूँ। जो लोग कहते थे कि ऊपर चढ़ा नहीं जाता, ऐसा है वैसा है, मौत हो जाती, चलो अगर मर जाता है कोई शख्स तो इससे अच्छी जगह नहीं होगी। मैंने सोच के आया कि चलो मरेंगे आज तो भोले के ही घर पे मरेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप देख सकते हैं ये सामने मेरे पीछे कैलाश है जो सामने नज़र आ रहा है, और मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ। आखिर देखता हूँ क्या है सच्चाई, क्या है। मर गया तो कोई गम नहीं, मरने के बाद हो सकता है मैं वीडियो आप लोग के पास शेयर ना करूँ, अगर शायद किसी वजह से चला जाए। तो मेरा नाम मिथुन पंडित है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरे पास मेरी आइडेंटिफिकेशन आधार, अगर मेरी डेथ बॉडी नीचे जाती है तो वो आइडेंटिफाई करके पहुँचा दे घर तक। बाकी मैं जो हूँ कि ऊपर जा ही रहा हूँ जी। जय भोले, जय शंकर। यही है कैलाश, मनी महेश कैलाश, जो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है 22,000 फीट की ऊंचाई पे है मनी महेश का कैलाश। ये आखिरी चोटी है। ये जिस जगह पर मैं बैठा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, और ये कैलाश की आखिरी चोटी है जहाँ पर लोग कहते थे कि किसी को भी चढ़ पाना नामुमकिन है। मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ, रास्ता नहीं है जी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, बहुत दिक्कत से सांस भी ले पा रहे हैं हम, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हम अपने मतलब मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे आना बहुत खतरा है। पहला नंबर, रास्ता नहीं है, हर एक रास्ते पे पत्थरों का बम्बार है। आप देख सकते हैं कई जगहों पर। एक ये जो झंडा हमारे पास दिख रहा है, ये कैलाश की लास्ट चोटी, जहाँ पर बोलते हैं कि भोलेनाथ यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे होता है मणि का दर्शन होता है। ठीक है, ये मैंने आखिरी चोटी तक आ चुका हूँ। बाकी क्या है, फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है, मौसम इतना बुरा हो रखा है, बारिश भी कई बार आ गई, मेरे कपड़े कुछ गीले भी हो चुके हैं, गंदे भी काफ़ी हो गए हैं। मैं भी यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। मैं वैसे झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने भी सोचा कि आखिर क्या सत्य है, इस बात को जानने के लिए मैंने काफ़ी लोगों ने हज़ारों की संख्या मुझे मना किया कि यहाँ पे जाना खतरे से खाली। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये यहाँ से डायरेक्ट अगर गिरने के बाद इंसान का हड्डियाँ भी मिल पाना बहुत नामुमकिन होगा। जो नीचे मैं आपको दिखा रही आखिरी चोटी है, यहाँ के बाद कोई भी आगे के कोई रास्ता नहीं है। यह सबसे लास्ट है जिसे मनी महेश कैलाश बोलते हैं। यहीं से मणि का दर्शन होता है, और मैं इसी जगह पे बैठा हूँ, उसी पे जहाँ पे मणि का दर्शन होता है। आप देख सकते हैं बस एक ऐसा है कि चेयर टाइप में बना है जिसमें कुछ सिंहासन है, जिसमें कुछ लोगों को बैठने जैसा है। हो सकता है भोलेनाथ का यहाँ पर प्रकोप है, और मैं मानता भी कि शिव जी हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और बारिश हो रही है। मेरे पास और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए जी धन्यवाद। मैं झारखंड का आया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं मिथुन पंडित झारखंड से। जय भोलेनाथ। बारिश होने लगी है तेज़, मुझे घराटों की तहत नीचे पानी के साथ ही उतरना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जय भोलेनाथ। मेरी भी आस थी, पर पता नहीं अगर पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बर्फ़ की कलियाँ गिर रही हैं यहाँ पे।
बारिश नहीं है, बर्फ़ गिर रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, बरसात पानी का नहीं है। ये मनी महल की आखिरी चोटी पे मैं बैठा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ कोई भी नहीं आया। चलो जी। जय भोलेनाथ। दोस्तों, जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोई मिथुन पंडित नाम का कोई लड़का है झारखंड का, वो अपना बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा चला रहा है कि जैसे वे बता रहा है कि मैं मनी महेश पर्वत के ऊपर जाकर वापस आ गया हूँ। तो उसके विषय में हम आपके साथ आज बात करेंगे इसी विषय पे। तो बात ये है कि जैसे वो लड़का बता रहा है कि मनी महेश के मैं ऊपर पर्वत पर जाके आया हूँ, वो सरासर ही झूठ बोल रहा है। तो उसके झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि उस पर्वत पर कोई आज तक चढ़ा नहीं है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की, या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो या अपंग हो गया, या मौत के घाट उतर गया। तो जैसे मैंने बताया था कि पहली बार किसी ने गवर्नमेंट की परमिशन लेकर, सरकार की परमिशन लेकर, भारत सरकार की परमिशन लेकर 1965 में चढ़ने की कोशिश की थी इस पर्वत पर, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया। और दूसरी बार भारत सरकार और जापान की सरकार ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था 1968 में। तो इन्होंने भी कोशिश की थी मनी महेश पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। उस वक्त इनके पास इस ग्रुप के साथ बहुत बड़े इक्विपमेंट्स थे, बहुत अच्छे जो थे इनके, जैसे ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, अच्छे सूट्स हो गए, हर तरह खाने पीने की सुविधा थी। लेकिन फिर भी ये पर्वत के ऊपर नहीं पहुंच सके। लेकिन ये मुझे तो हंसी आ रही है कि ये इंसान किस तरह से इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। नंबर 1, देखिए कितने, जिस देवों के देव महादेव जी को संबोधित करने के लिए देवता भी नतमस्तक होते हैं, ये इंसान उसी पर्वत को बगैर माथा टेके, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं भोलेनाथ की। भोलेनाथ जी को क्या बोल रहा है ये? भोलेनाथ, भोला बोल रहा है, नाथ बोल रहा है। कोई उनको संबोधित नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई जी नहीं। तो ये ऐसे बात कर रहा है जैसे इसके भोलेनाथ जी इनके सर्वेंट होते हैं, जैसे इनके नौकर होते हैं, ऐसे बोल रहा है। जैसे कि इसके अंडर वो काम कर रहे हैं, ऐसे उनको संबोधित कर रहा है। लेकिन कितना देखो, कहाँ भगवान और कहाँ ये तुच्छ कोटि का इंसान इतनी भद्दी शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है। वो भी कहाँ जाकर अपने आप को बोल रहा है कि मैं मनी महेश पर्वत पर चढ़ गया हूँ। ये साक्षात मजाक है हिंदू धर्म के प्रति साक्षात मजाक उड़ा रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। शक्ल, सूरत और अकल से ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, जैसे ये संबोधित करता है भगवान भोलेनाथ जी को। और एक बात मैं और बताता हूँ कि इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला के ऊपर जब आप चढ़ेंगे, मैं भी वहाँ 4 बार जाया हूँ, अलग अलग वक्त पे 4 बार मैं वहाँ पर जा चुका हूँ। और जहाँ गौरी कुंड से ऊपर शिव कुंड है, वहाँ पर घास का नामो निशान नहीं है। आप चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ चट्टाने, कंकर, पत्थर यही नजर आएंगे, घास का नामो निशान नहीं है। और आप सामने ऊपर देखेंगे तो ऊपर जहाँ ये बोल रहा है कि मैं मणि के पास जा चुका हूँ, वहाँ पहुँचने का तो रास्ता ही कोई नहीं है। तो चारों तरफ आप गौर से देखेंगे तो बर्फ ही बर्फ है। तो यदि शिव कुंड पर और गौरी कुंड पर घास का नाम निशान नहीं है, तो वो ऊपर पर्वत पर घास कहाँ से आ गई, इससे पूछो कोई। तो घास के ऊपर फूल खिले हुए हैं, फूल कहाँ से खिल गए? और सेकंडली, ये सिर्फ एक जोड़ी जूतों की और एक ग्लव्स, वो भी हिम क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो लेकर गया हुआ है। तो उसके साथ ये कैसे इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ सकता है, मुझे ये बताओ। हाँ जी।
तो ये कोई कैलाश पर्वत की कोई इज्जत नहीं, कैलाश पर्वत को बोल रहा है कैलाश। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या है कि भोलेनाथ जी की, भगवान भोलेनाथ को भी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, उनको भी बोल रहा है कि भोलेनाथ मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ ही है खड़ा हुआ, मेरे साथ ही है बैठा हुआ, मेरे अंग संग है। तो उनको कोई इज्जत से संबोधित नहीं कर रहा है। तीसरी बात यह है कि ये बोल रहा है कि मैं मर भी जाऊं तो यदि मैं मर गया तो मेरी बॉडी को मेरे घर में पहुंचा देना। और तुझे मरने का इतना ही फिक्र है, अपनी मौत का इतना ही फिक्र है, अपनी डेड बॉडी का इतना ही फिक्र है, तो फिर तो वहां करने क्या गया है भाई, मुझे ये बताओ। जो भगवान के भगत होते हैं उनको मरने की कोई चिंता नहीं होती, उनको पैसे की भी कोई चिंता नहीं होती। हाँ, दूसरी बात ये, इसने ये भी बोला है कि मैं 1 लाख रुपया खर्च करके आया हूँ। अरे 1 लाख में तो आप दुनिया के किसी दूसरे या तीसरे 2 या 3 देशों की सैर करके आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे समीप ही है जहाँ से ये आया है। तो ये बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है कि मैं 1 लाख, भगवान को ये धोखा दे रहा है, उनको सुना रहा है भगवान के भक्तों को कि मैं 1 लाख रुपया दे के जो यहाँ आया हूँ। और इसके मैं भी 4 बार मनी महेश आया हूँ अलग अलग वक्त पर, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि कैलाश पर्वत जो है उसकी लोग परिक्रमा भी करते हैं। तो उसके चारों तरफ जो है पर्वत है उसके पीछे, तो परिक्रमा करके भी आदमी फिर दोबारा वहाँ क्या डल झील के पास आ जाता है। तो परिक्रमा का जो स्थान है उसके चारों तरफ भी ऐसा दृश्य बन सकता है पहाड़ियों के ऊपर से। तो उनको बोलते हैं सुच्चे पर्वतों की श्रृंखला। कौन सी? सुच्चे पर्वतों की श्रृंखला। मुझे तो ये लग रहा है कि उन किसी भी पर्वत के ऊपर आप बैठकर वैसा दृश्य देख सकते हैं। तो जहाँ से इसने बता रहा है कि ये झंडा है, तो जब ये वहाँ पहुँचा तो इससे बोल रहा था मेरे से पहले कोई नहीं उधर आया, तो वह झंडा कहाँ से आ गया है? तो दूसरा ये बोल रहा है कि जहाँ मनी है मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। और तू ये बता कि तू मनी के पास बैठा है तो मनी कहाँ है? तो सिंहासन है, ये शिव का सिंहासन है। भगवान भोलेनाथ को संबोधित कर रहा है कि शिव का सिंहासन ये देखो। तो बता तो सही कहाँ है भगवान भोलेनाथ का सिंहासन? मनी को बता, तू मनी के पास बैठा हुआ, मनी बता, मनी कहाँ है भाई? ये सब सरासर अपने आप को गलत, ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए अपने आप को हाईलाइट कर रहा है। और ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि एक पुरानी कहावत है जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये लड़का जो है ये मिथुन नहीं है, ये मुंगेरी लाल है। मैंने इसको मुंगेरी लाल का नाम दिया है। ये खुद ही हसीन सपने देख रहा है, वही हसीन सपने जो आदमी कुछ ना करके अपने ख्वाबों में देखता है। कौन? उल्लू। कौन? मूर्ख। कौन? महामूर्खानंद। इसको हम क्या कहेंगे? महामूर्खानंद। भगवान खुद ही बोलते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान खुद ही कहते हैं कि निर्मल मन सो ही मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल है, जिसमें कोई मैल नहीं, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मेरे सम्मुख कोई छल कपट वाला व्यक्ति नहीं टिक सकता। देखना इसका आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा। मैं भी आपके सम्मुख हूँ और आप भी मुझे देखते रहेंगे कि आने वाले समय में सरकारें इसका क्या हश्र करेंगी। इसका नतीजा इसके सामने होगा, इसकी करनी का फल इसके सामने जरूर आएगा। ठीक है जी, इसी के साथ हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ।